दोस्तों आज मन बहुत ज़्यादा विचलित है जब से मैंने पालघर महाराष्ट्र की वो वीडियो देखी है जिसमें जूना अखाड़ा के दो साधु कल्प तरु गिरी जी महाराज और दूसरे हैं सुशील गिरी जी, इनकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। उनके ड्राइवर को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, उनकी भी हत्या कर दी गई है। इस हत्या के पीछे एक अफवाह थी और उस अफवाह में कहा गया कि ये सब तो चोर हैं, जबकि उनकी वृद्धावस्था को देखकर कोई भी इस बात को भांप तक नहीं सकता था कि वह चोर भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी। पुलिस के पास जब वो पिटते हुए दौड़ करके भागे तो पुलिस लिटरली उनको धक्का दे देती है, बचाती नहीं है, गाड़ी में लेकर के जाती नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? वहाँ पर शिवसेना का राज है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी पार्टी का नाम बदल करके शिव तो कम से कम हटा ही देना चाहिए। दोस्तों ये घटना बृहस्पतिवार की है और आज रविवार को सुबह से ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है वीडियो। यानी कि पिछले 3 दिन से ये वीडियो नदारद थी और मीडिया की कवरेज में भी नहीं थी, यानी कि मीडिया तक भी ये बात नहीं पहुंची है। अब इससे आप और हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये वीडियो इतनी ज़्यादा विचलित करने वाली है कि मैं YouTube पर इसको नहीं डाल सकता, सॉरी। आपको इसे जा कर के सीधे सीधे मेरे ट्विटर हैंडल पर देखना होगा और अधिकतर लोगों ने तो ये वीडियो देख भी ली होगी। दोस्तों सच बताऊं, मेरा दिल इतना ज़्यादा उस टाइम से परेशान है कि आप एक छोटी सी अफवाह फैला करके किसी संत की हत्या कर सकते हैं। वो हत्या हुई, मैं मानता हूँ कि हो गया, मैं मान सकता हूँ कि पुलिस इसमें मिली हुई हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि पुलिस शायद हो सकता है डरी हुई हो, लेकिन वो पुलिस ही क्या जो डर जाए जनता से। पर फिर भी कुछ भी हम मान लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिन तक इतनी बड़ी घटना भारत के दूसरे कोने में पहुंच ही ना पाए? महाराष्ट्र से दिल्ली आने में इस पूरी घटना को 3 दिन लग जाते हैं। सरकार की तरफ से, वहाँ के अखबारों, वहाँ के मीडिया की तरफ से इस बात की कोई भनक तक नहीं है। यहाँ दिल्ली नोएडा में बैठे हुए जितने भी समाचार चैनल हैं या जितने भी पत्रकार हैं, उन तक ये खबर ही नहीं पहुँचती और वो इसको चलाते तक नहीं है। हिंदुओं की ये दुर्दशा हो चुकी है। आपको भी पता है कि यदि आप हिंदू हैं और अपने घरों से बाहर निकलते हैं, यदि आप सूजी लेने के लिए आते हैं तो सूजी हुई घर वापस लेकर के आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां ये लोग पूरी की पूरी मरकज बिठा देते हैं, जमातें लगा देते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि अभी भी हजारों रोहिंग्या जो तबलीगी जमात में पहुंचे थे वो अब तक घर नहीं पहुंचे हैं, अपने कैंप में वापस नहीं पहुंचे हैं। उन लोगों पर कोई कार्यवाही करने के बजाय हिंदुओं के पिछवाड़े तोड़े जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरठ का एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यारो, कौन कह रहा है मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है। ये शकून नगर है, ठीक है भाई। अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले। भैया ले लो, टेंशन मत लेना। यार चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता। यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों। सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ये चल रहा लॉकडाउन, देखो देख लो भैया, देख लो, ये देखो सब लॉकडाउन चल रहा है। लोग खत्म नहीं होने का, ये खत्म नहीं होने का, बहुत भीड़ है। इस वीडियो में ये मुसलमान है, खुद चीख चीख करके कह रहा है कि ये तो इसी तरीके से चलेगा। बार बार कह रहा है कि लॉकडाउन है लेकिन हमारे यहाँ तो इसी तरीके से ही चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 23 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक अब रमज़ान चलने वाले हैं और उसके बाद में आएगी ईद। लेकिन आज अभी भी, यानी कि रमज़ान चलने से पहले भी बाज़ारों में इस तरीके की भीड़ है। पुलिस कह रही है कि हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया है। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि आप अपने घर से जस्ट निकले तो तुड़वा करके लाएंगे, लेकिन वहाँ पूरी की पूरी मार्केट सज जाती है, लेकिन वहाँ के शासन प्रशासन को कुछ पता ही नहीं होता है। और कहाँ की बात है ये मेरठ की बात है। मेरठ मंडल है, मेरठ को पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाए जाने की बात होती है। मेरठ को दिल्ली के बाद
बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है, उस मेरठ के अंदर ये सब घटना हो जाती है, लोग खड़े होकर के वहां पर वीडियोस बनाते हैं और उसको टिकटॉक पर भी वायरल कर देते हैं। लेकिन हमारे शासन और प्रशासन को पता ही नहीं है। जहां छोटे छोटे गांव तक में भी पुलिस जा रही है, आ रही है, वहां की छोटी छोटी घटनाओं पर नज़र बनाए हुए है, वहां मेरठ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है जो कि बड़ी दुर्घटना का स्वरूप लेगी ही पक्का। लेकिन हमारी सरकार नहीं चेतती है, हमारा शासन प्रशासन और जितने छुटभइये नेता हैं, इन सब की आंख नहीं खुलती है। बाद में जागते रहिए क्या होगा। ये तो रेबीज से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। बाद में करेंगे आप क्या? जो गाढ़ी कमाई टैक्स में दी जाएगी उससे फिर इन लोगों के टेस्ट होंगे, फिर इनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इनको खाना पिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा, फिर इनका इलाज किया जाएगा। कौन सा आप इनसे पैसे ले रहे हैं? वो पैसा कहाँ से आता है? इस जमात से नहीं आता है, वो उससे आता है जो अपना पूरा का पूरा काम धाम छोड़ करके अपने घरों में बैठा हुआ है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि कभी हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाली पार्टी आज अपने राज्य में ही 3-3 लोगों की नृशंस हत्या हो जाने के बावजूद भी कहीं पर नहीं बोलती है, इधर उधर मुंह मारती फिर रही है। शिवसेना के नाम पर, शिव के नाम पर पार्टी बना करके बैठती है, भगवा का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। यहाँ से शिव हटा करके क्या लगाया जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। लेकिन दूसरी तरफ एक और शर्मनाक कर देने वाली घटना जो राजस्थान से आई, वहाँ पर भी इन्हीं शिव सैनिकों के दोस्त बैठे हुए हैं। एक विधायक जो 2 बार का विधायक है, वो स्टेज से क्या पूछता है, पहले स्वयं सुनिए। मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है? बताओ। दिए जलाने वाला अच्छा है माता जी? आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो आपको, हाँ कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ दो, कौन अच्छा है? राजस्थान में बेगू के विधायक राजेंद्र बिधूड़ी, ये व्यक्ति एक महिला के ये कहने पर कि मोदी अच्छे हैं ना कि अशोक गहलोत, उनसे राशन वापस छीनवा लेते हैं। मतलब आपके लिए आपकी राजनीति प्रथम है, आपका मुख्यमंत्री प्रथम है, आपके लिए उसकी चाटुकारिता, उसकी चप्पल चाटीता ये सबसे पहले आती है, ना कि किसी गरीब बूढ़े बुजुर्ग का, उसके घर का जो खालीपन है, जो उसके घर में राशन नहीं है या उसकी भूखमरी, वो आपके लिए मायने नहीं रखती है। ये किस तरीके की राजनीति हमारे देश में हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में घटित ये मेरठ वाली घटना हो। हमारा जो शासन प्रशासन है वो आज पूरी तरीके से अचेत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें तो वहाँ तो चलिए कार्यवाही बहुत तुरंत है, मेरठ की घटना होते ही तुरंत गिरफ्तारियाँ भी हुई और जो वहाँ के कार्यकर्ता थे या कर्मचारी थे या पुलिस वाले थे उन सब की क्लास भी ली गई। लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी खबर को ही दबा दिया गया। यहाँ आप राजस्थान की जो बात है वो तो स्वयं विधायक है कांग्रेस का, उस पर तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। मतलब आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। आप सिर्फ ये कह देने पर किसी के मन की जो उसकी जो इच्छा है, जो वो बोलना चाहता है, जो उसने देखा है कि भैया मोदी अच्छा है, तो उसने अगर वो बोल दिया तो आप उसको इस बात की सज़ा देंगे। अगर वो गरीब है तो उसका अन्न छीन लेंगे, उसका राशन, उसका कोटा, उसका अधिकार आप छीन लेंगे। यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से भी तो दे सकते हैं। लेकिन इससे फिर यही बात पता लगती है कि कांग्रेस ने अभी तक पिछले जितने भी साल उसने शासन किया है, कोई भी कार्य उसने निस्वार्थ नहीं किया है। जितना उसने हम लोगों के लिए किया है उससे कहीं ज़्यादा उसने उसकी फीस वसूल कर ली है। इस जाहिल जमात से पूरा का पूरा देश बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका है, बहुत ज़्यादा आजी जा चुका है। हम देवास का एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कर्मचारी स्वयं कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के एरियाज़ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ तो है ही हैं, गंदगी भी करते हैं और सीधे आकर के थूकते हैं। कोरोना वायरस फैलने का वहाँ पर डर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि जो कर्मचारी किसी के जाति मतभेद नहीं करता है, जो स्वयं जातिवाद के शिकार होते हैं कई बार, वो लोग स्वयं कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये लोग
अपनी मानसिक गिरावट स्तर के गिरावट के किस हद पर पहुंच चुके हैं। इंदौर से एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था जानबूझ करके भाग जाता है। हजारों की तादाद में जो जमाती थे विदेश से आए हुए तक वो भाग जाते हैं। रोहिंग्या भाग जाते हैं, थूकते हुए घूमते हैं। मतलब जहाँ कश्मीर में इनको मुंह दिखाना था वहाँ मुंह लपेट करके पत्थरबाजी करते थे, और जहाँ मुंह लपेटना था वहाँ मुंह खोल कर लोगों के ऊपर थूक रहे हैं। इस जमात से देश को कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं कि जिस संस्था से देश का हित ही नहीं है तो उसको क्यों ना बैन कर दिया जाए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आप अवश्य बताएं। इस जमात के और इस मजहब से जुड़े हुए उन लोगों के जो लगातार इस तरीके की बेहूदियाँ कर रहे हैं, उनके विषय में आपके क्या विचार हैं, वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। खाते गांव में जितने भी मुस्लिम वार्ड है उन सब की सफाई कताई बंद कर दिए। ना तो हम उस वार्ड की सफाई करने जाएंगे और ना किसी कर्मचारी को भेजेंगे, भले ही उसके लिए देवास कलेक्टर एसडीएम कोई भी आके कह दे, उसके बाद